कहते हैं कि हमारा दिमाग यूनिवर्स की सबसे जटिल, सबसे रहस्यमयी चीज है। हमारे हर ख्याल, हर एहसास, हर याद का सेंटर। लेकिन क्या हो अगर इसकी सबसे बड़ी ताकत वो ना हो जो ये स्टोर करता है, बल्कि वो हो जो ये बन सकता है। आज हम दिमाग की एक ऐसी ही छुपी हुई क्षमता के बारे में जानेंगे, एक ऐसी सुपर पावर्स जो हम सबके पास है। तो चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। एक इंसान के दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। सोचिए, ये कोई मामूली सेल्स नहीं है। ये मिलकर एक ऐसा इलेक्ट्रिक नेटवर्क बनाते हैं जो किसी बहुत बड़े शहर जैसा है, जिसका अपना पावर ग्रिड हो और जो 24 घंटे काम कर रहा हो। और इस नेटवर्क की स्टोरेज कैपेसिटी वो है लगभग 2.5 पेटाबाइट्स। अब इसे ऐसे समझिए कि ये 30 लाख घंटे के टीवी शो के बराबर है। मतलब किसी भी सुपर कंप्यूटर से कहीं ज्यादा। पर बात सिर्फ स्टोरेज की नहीं है। और यहीं पर असली सवाल उठता है, क्या हमारा दिमाग सिर्फ एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव है या फिर कुछ और? क्या इसकी असली सुपर पावर डेटा जमा करने में नहीं, बल्कि खुद को लगातार बदलने, नए हालात में ढालने की है? और यकीन मानिए, यही वो आइडिया है जो सब कुछ बदल देता है। और जानते हैं, इस बदलने की क्षमता का एक नाम भी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये शब्द दिमाग की असली ताकत को समझने की चाबी है, एक ऐसा राज जिसे साइंस अब धीरे धीरे हमारे सामने खोल रहा है। कई दशकों तक यही माना जाता था कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग पत्थर की लकीर बन जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है, बदल नहीं सकता। अगर कोई हिस्सा डैमेज हो गया तो बस वो हमेशा के लिए गया। लेकिन अब नया विज्ञान बताता है कि ये सोच बिल्कुल गलत थी। असल में दिमाग एक बहती हुई नदी की तरह है, जो लगातार अपना रास्ता बदलता है, खुद को रीवायर करता है और नए कनेक्शंस बनाता है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी आखिर है क्या? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये दिमाग की खुद को बदलने की ताकत है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नई आदत बनाते हैं या किसी चोट से उभरते हैं, तो हमारा दिमाग फिजिकली बदल रहा होता है। वो सचमुच में अपने अंदर नए रास्ते बना रहा होता है। वैसे ये कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह से मानने में साइंस को काफी वक्त लग गया। 1900 के दशक में जब इसकी बात पहली बार हुई तो ये एक बहुत ही रेडिकल आइडिया माना जाता था। और आज ये न्यूरोसाइंस का एक मजबूत पिलर बन चुका है। ये हमें दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना डायनामिक, कितना जिंदा है। तो चलिए थियोरी से निकलकर कुछ असल दुनिया के हैरान कर देने वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि ये क्षमता असल में कितनी पावरफुल हो सकती है। ये सुनने में किसी चमत्कार जैसी लगेंगी, लेकिन है बिल्कुल साइंटिफिक। कल्पना कीजिए कि किसी का एक हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी उस हाथ में उसे ऐसा दर्द महसूस हो रहा है जिसे सहा न जा सके। इसे फैंटम लिम्ब कहते हैं। ये एक बहुत ही अजीब और तकलीफदेह हालत है, जिसमें दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो अंग अब शरीर का हिस्सा नहीं है। और यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू सामने आता है। डॉक्टर वीएस रामचंद्रन ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस सॉल्यूशन निकाला, मिरर बॉक्स। इस मामूली से दिखने वाले डिब्बे ने दिमाग को धोखा दिया। मरीज ने जैसे ही अपने असली हाथ को आईने में हिलते हुए देखा, तो दिमाग को लगा कि उसका फैंटम हाथ भी हिल रहा है, और सालों का दर्द कुछ ही पलों में गायब हो गया। ये दिमाग को ट्रिक करके उसे रीट्रेन करने का एक शानदार उदाहरण है। और अगर मिरर बॉक्स की कहानी हैरान करती है, तो मिशेल मैक की कहानी तो अविश्वसनीय है। वो अपने दिमाग के सिर्फ आधे हिस्से के साथ पैदा हुई थी। नॉर्मली ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होती, लेकिन उनके दिमाग ने खुद को इस तरह रीवायर किया कि दायां हिस्सा वो सारे काम करने लगा जो आमतौर पर बायां हिस्सा करता है, जैसे कि भाषा को समझना और बोलना। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत की एक एक्सट्रीम मिसाल है। ये असाधारण मामले दिखाते हैं कि हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये सुपर पावर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी अनोखी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। नहीं, ये हम सब के अंदर है, और हम इसे हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे संगीत को ही ले लीजिए। म्यूजिक सुनना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये दिमाग के लिए एक पूरी जिम वर्कआउट जैसा है। जब कोई म्यूजिशियन कोई साज बजाता है, तो उसके दिमाग के कई हिस्से एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। सुनने वाले, देखने वाले, मूवमेंट कंट्रोल करने वाले और इमोशंस वाले हिस्से सब एक साथ काम करते हैं।
और इसका नतीजा, म्यूजिकल ट्रेनिंग दिमाग को फिजिकली बदल सकती है। इससे मेमोरी बेहतर होती है, सुनने की समझ तेज होती है और यहाँ तक कि पार्किंसंस जैसी बीमारियों के मरीजों की रिकवरी में भी मदद मिल सकती है। ये दिमाग के लिए एक ऐसा समृद्ध माहौल बनाने जैसा है जो उसे और बेहतर बनने के लिए मजबूर कर दे। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। दिमाग के बदलने की ये कमाल की क्षमता हमेशा हमारे फायदे में काम नहीं करती। ये एक बहुत ताकतवर औजार है और किसी भी औजार की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। और यहीं पर बुरी आदतें और नशा जैसी चीजें आती हैं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये दिमाग में बने हुए मजबूत रास्ते हैं। हर बार जब कोई बुरी आदत दोहराई जाती है तो वो न्यूरल पाथवे और भी पक्का हो जाता है। ठीक इसी तरह लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस हमारे दिमाग के मेमोरी सेंटर हिप्पोकैम्पस को सचमुच में सिकोड़ सकता है। कहने का मतलब है, हमारा दिमाग बस वही बनता है जिसकी हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल है होशपूर्वक ये चुनना कि हम किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। यहीं पर ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट आता है। ये मानना कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि मेहनत से उसे बढ़ाया जा सकता है। ये सोच हमें अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाने की ताकत देती है। तो आगे क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? प्लास्टिसिटी की इस समझ ने न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी है और भविष्य तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत जल्द हम दिमाग से जुड़ी परेशानियों का इलाज उनके लक्षण दिखने से पहले ही कर पाएंगे। हम दिमाग के अंदर हो रहे बहुत छोटे-छोटे बदलावों को पकड़ सकेंगे और इससे पहले कि वो कोई बड़ी प्रॉब्लम बने, हम उन्हें ठीक करने के लिए सही कदम उठा सकेंगे। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी टेक्नोलॉजीज हमारी मदद करेंगी। वो दिमाग और शरीर के बीच के गहरे कनेक्शन को समझने में मदद करेंगी। ये एक तरह से मन और शरीर के मिले जुले इलाज की एक नई शुरुआत होगी, जहां सिर्फ लक्षणों का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का इलाज किया जाएगा। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर लाकर छोड़ देती हैं। हमारा दिमाग लगातार बदल रहा है, हर पल हर अनुभव के साथ खुद को रीवायर कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि दिमाग बदल रहा है या नहीं, वो तो हमेशा बदल रहा है। असली सवाल ये है कि हम उसे क्या बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं।